इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच दक्षिणी लेबनान में लड़ाई तेज होने के बाद लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। इस हिंसा से अमेरिका और ईरान के बीच जो डील हुई थी कि युद्ध अब खत्म हो गया है, वो भी खतरे में है। ईरान ने दरअसल स्विट्जरलैंड में बातचीत से साफ इनकार कर दिया। फ्रांस ने अमेरिका से कहा है कि वो इजरायल पर दबाव डाले कि लेबनान में लड़ाई बंद हो, क्योंकि इस बढ़ती हिंसा से अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी डील जो थी उस पर खतरा मंडराने लगा है। 60 दिन का समय बातचीत का था। इस तरीके की अगर तस्वीरें सामने आएंगी तो अब संशय है कि क्या दोबारा युद्ध छिड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट की जंग को रोकने के लिए ये जो युद्ध विराम की स्थिति थी इसे लाया गया था। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर युद्ध दोबारा छिड़ा तो दुनिया को इससे कितना नुकसान होगा। आखिर क्या वजह है कि युद्ध जैसे हालात दोबारा बन रहे हैं। आज हम टू द पॉइंट में इस मुद्दे पर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। क्या इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि सिर्फ कुछ देर के लिए रुका था? क्या सीजफायर के बाद फिर से मिसाइलें जिस तरीके से हमने तस्वीरें देखी थी चली थी, उस बार तस्वीरें दोबारा से हमें देखने को मिलेंगी? और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मध्य पूर्व नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है और तीसरे विश्व युद्ध जैसे हालात दोबारा से बन सकते हैं। आखिर खतरा कितना बड़ा है? देखिए, इजरायल और ईरान के बीच में हाल के दिनों पर अगर हम गौर करें तो सीधा सैन्य संघर्ष देखने को हमें मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इस दौरान अमेरिका भी सक्रिय हो गया था और उसने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की थी। तस्वीरें हमने देखी थी। इसके बाद हालात इतने गंभीर हो गए थे कि दुनिया भर के देश जो थे वो चिंतित हो गए थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कभी ईरान अपना कब्जा जमाने के लिए तैयार था तो कभी अमेरिका। अब अमेरिका और ईरान के बीच जो स्विट्जरलैंड में वार्ता होनी थी वो भी टल गई। विशेषज्ञों का अब कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? आप में से कई लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि इजराइल, ईरान और अमेरिका का कितना नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहले बात अगर हम इजराइल की करें तो इजराइल में लगभग 25 से 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि ये आधिकारिक तौर पर अगर देखें तो जो ईरान कहता है उसका आंकड़ा थोड़ा ज़्यादा दिखाई देता है। 1000 से ज़्यादा यहाँ पर घायल बताए गए हैं। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में कई इमारतें धराशायी हो गई। अरबों डॉलर का आर्थिक नुकसान इजराइल को हुआ, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। अब बात ईरान की। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार 400 से ज़्यादा लोगों की जान गई है ईरान में। हजारों लोग घायल हुए। सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है ईरान में। ताबड़तोड़ अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, दोनों की तरफ से हमला ईरान पे किया गया था। तेल उत्पादन और व्यापार जो था पूरी तरीके से प्रभावित होता हुआ हमें नजर आया है। वैश्विक असर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए अगर हम कहें कि इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाती हुई नजर आई तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। शेयर बाजारों में अस्थिरता देखने को मिलेगी। शिपिंग और एयर ट्रैफिक पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो आगे क्या होगा? तेल की कीमतें 100 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं, विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है। और अगर ईरान इस रास्ते को बंद करने की दोबारा से कोशिश करता है या फिर अमेरिका इस पर अपना प्रतिनिधित्व जो है वो जताने की कोशिश करता है तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, ये विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे आयात निर्यात भी महंगा होगा। जब आयात निर्यात महंगा होगा तो सब्जी दाल से लेकर के हर चीज़ महंगी हो जाएगी। भारत समेत दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी, परिवहन लागत बढ़ेगी, खाद्य पदार्थ भी महंगे हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या भारत पर भी इसका असर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पर मिलेगा। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल जो है वो आयात करता है विदेशों से। और अगर तेल महंगा हो गया तो पेट्रोल डीजल देश में महंगा हो जाएगा। गैस सिलेंडर के दाम जाहिर सी बात है बढ़ेंगे। जैसा हमने देखा, एक महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया था। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 3000 के पार पहुंच गया था सिलेंडर। अब देखिए, महंगाई बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर दोबारा से युद्ध शुरू होता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ईरान या अमेरिका में से किसी का भी कब्जा होता है तो रुपए पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि जो भी कच्चे तेल और गैस की जो भी आयात निर्यात हम करते हैं विदेशों से वो डॉलर में करते हैं। और जब डॉलर में आयात निर्यात हम करेंगे तो
ये ज़रूरी हो जाता है कि रुपए जो है वो गिरेगा। आपने पिछले दिनों ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि रुपया लगातार गिरता जा रहा है। विशेषज्ञों ने माना था कि रुपया गिरा नहीं है, दरअसल रुपए की डिमांड कम हो गई है क्योंकि हम सारा आयात निर्यात डॉलर में करते हैं। शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है, ये विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं। दुनिया मंदी की ओर चली जाएगी। और यहाँ सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली है कि विश्व बैंक और IMF पहले ही वैश्विक विकास दर को लेकर चिंता जता चुके हैं। अगर युद्ध लंबा चला, दोबारा से अगर छिड़ता है तो जैसा हमने देखा कि 2-3 महीने जो तस्वीरें हमें देखने को मिली, तो अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी। चीन और भारत की ग्रोथ पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। वैश्विक व्यापार धीमा पड़ सकता है, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बंद हो सकती हैं, ऐसा विशेषज्ञों की तरफ से आशंका जताई जा रही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो क्या होगा। दुनिया के करीब 20% तेल और LNG सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर रास्ता बंद होता है या फिर ईरान इस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, अगर रास्ता नहीं भी बंद करता है तो अगर कुछ देशों को छूट देता है, जो सामने पिछली बार भी देखा कि उसने ऐसा किया, अगर अमेरिका इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, ऊर्जा संकट पैदा होगा। जापान, चीन, भारत और यूरोप सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। वैश्विक शिपिंग लागत बढ़ जाएगी। अब सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि युद्ध विराम होने के बावजूद क्या अमेरिका भी सीधे युद्ध में दोबारा से उतर जाएगा अगर ईरान और इजराइल में दोबारा जंग छिड़ती हो तो। देखिए, अगर ईरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो अमेरिका पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर जाएगा। मध्य पूर्व में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं, ये हमें भूलना नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में सऊदी अरब, कतर, UAE, इराक, सीरिया जैसे देश भी संघर्ष की चपेट में सीधे तौर पर आते हुए हमें नजर आएंगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रूस और चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि रूस और चीन दोनों के ईरान के साथ रणनीतिक संबंध है। हालांकि दोनों देश सीधे युद्ध में उतरने से बचना चाहेंगे, लेकिन हथियारों की आपूर्ति, आर्थिक सहायता, कूटनीतिक समर्थन वो जरूर दे सकते हैं जिससे युद्ध लंबा खिंच जाए। संघर्ष और लंबा खिंचता है, जाहिर सी बात है इसका धरातल पर असर हमें देखने को मिलेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा दोबारा से अगर ईरान इजराइल में युद्ध होता है और अमेरिका भी इसमें कूद जाता है दोबारा से तो? विशेषज्ञों के मुताबिक अभी सीधे विश्व युद्ध की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन अगर अमेरिका सीधे युद्ध में उतरता है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देता है तो हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, अन्य गुट सक्रिय अगर हो जाते हैं, रूस और चीन किसी एक पक्ष का अगर खुला समर्थन कर देते हैं तो हालात बेहद चिंताजनक हो सकते हैं। और कभी आपने ये सोचा है कि इससे परमाणु खतरा कितना बड़ा हो सकता है? देखिए, ईरान लंबे समय से अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवादों में है। अगर परमाणु ठिकानों पर बड़े हमले हुए या ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो पूरा मध्य पूर्व परमाणु तनाव में घिर सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी परमाणु हथियार के इस्तेमाल का कोई संकेत तो हमें नहीं मिला, लेकिन आसार यही है कि सब बदल सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? अगर आपके मन में ये सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि भारत के लिए 3 बड़े खतरे निकलकर सामने आ रहे हैं जो विशेषज्ञ जता रहे हैं। पहला, ऊर्जा संकट। भारत की तेल निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी है, और ऐसे में अगर ऊर्जा संकट पैदा होता है जाहिर सी बातें मुश्किलें आएंगी। दूसरा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। मध्य पूर्व में लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगेगा। तीसरा, व्यापार और महंगाई। खाड़ी देशों से भारत का दरअसल व्यापार 180 अरब डॉलर से ज़्यादा है। युद्ध बढ़ने पर इन सब पर इसका सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने डील क्यों की थी? अब आपको मैं वो बताती हूँ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने ये डील इसलिए साइन की ताकि अमेरिका को आर्थिक तबाही से बचाया जा सके, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस जंग में, क्योंकि अमेरिका ये दावा कर रहा था कि क्योंकि अमेरिका को लगा था कि वो युद्ध बहुत छोटे दरमियान में ख़त्म कर सकता है और अगर वो आता है तो युद्ध जाहिर सी बातें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिली। अब देखिए, जंग की वजह से तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी, शेयर बाजार डगमगा रहा था, महंगाई बढ़ी थी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि वो हर्बर्ट हूवर जैसे राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते, जिनकी नीतियों ने 1930 के दशक की महामंदी जो थी
उसे लाकर खड़ा कर दिया था और बिगाड़ दिया था। ट्रंप ने ये डील जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वर्साय पैलेस में डिनर के दौरान साइन की थी, अगर आपको याद हो तो। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अलग से इस पर हस्ताक्षर किए थे। अब डील के मुताबिक क्या माना गया था कि 60 दिन के अंदर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पक्की बातचीत होगी, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं अगर ईरान के साथ इन 60 दिनों में कोई मुद्दे वाली बात निकलकर सामने नहीं आई तो। हॉर्मुज का मुख्य रास्ता अभी भी बंद है क्योंकि वहां तकरीबन 80 बारूदी सुरंगें निकाली जानी हैं। जहाज फिलहाल ईरानी और ओमानी पानी के छोटे रास्तों से निकलकर सामने आ रहे हैं। पूरा रास्ता खोलने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। अब देखिए, मध्यस्थ अभी लेबनान में लड़ाई को शांत करने पर ध्यान दे रहे हैं ताकि अमेरिका ईरान बातचीत फिर से शुरू हो सके। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता की कोशिशें चल रही हैं और पूरी दुनिया चाहती है कि यह तनाव यहीं खत्म हो जाए क्योंकि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक अस्थायी विराम भी हो सकता है। अगर युद्ध दोबारा शुरू हुआ तो इसका असर सिर्फ इजराइल और अब ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल से लेकर महंगाई, शेयर बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था तक पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। क्या आपको लगता है कि यह युद्ध यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की तरफ आगे बढ़ती जा रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।